नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एमका लड़ाकू विमान जो भविष्य में भारत ही नहीं एशिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान होगा, उस पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और ये खुशखबरी सीधी अमेरिका से आई है, लेकिन मैंने देखा कई लोगों ने इसे ऐसे रिपोर्ट कर दिया कि G7 की बैठक में यह फैसला लिया गया, बल्कि ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि असल में यह फैसला लिया है अमेरिका की वेपन एक्सपोर्ट एंड कंट्रोल रिजीम ने। और इस रिजीम के पास जो अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी है ना, जनरल इलेक्ट्रिक्स, उन्होंने कई महीनों से ये फाइल रखी हुई थी भारत को लेकर, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग में बहुत वक्त लग रहा था। लेकिन आज इसको मंजूरी मिल चुकी है, और आज मंजूरी क्यों मिली है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला है क्या। तो मामला कुछ ऐसा है कि भारत अपना खुद का लड़ाकू विमान एमका बना रहा है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। ये 5.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा और आने वाले 3 से 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। और उस समय ये भारत ही नहीं, एशिया के अंदर सबसे एडवांस और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान होगा। चीन के पास भी इसकी टक्कर का कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत को इस एमका लड़ाकू विमान बनाने में एक परेशानी आ रही थी, वो थी इंजन की परेशानी। दरअसल भारत इसका इंजन भी खुद बनाना चाहता था, जिसका हमने नाम भी रखा था कावेरी इंजन। लेकिन हमारा कावेरी इंजन प्रोग्राम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंजन सिर्फ 70 किलो न्यूटन की ही यहाँ पर पावर जनरेट कर रहा था, जबकि चाहिए लगभग 120 किलो न्यूटन की। और कावेरी के फेल होने के साथ ही भारत इस मामले में फंस गया। क्यों? क्योंकि लड़ाकू विमान बनाने में ना 50% काम होता है इंजन का, और बाकी का 50% होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वेपन का, डिजाइन का। अगर आपने इंजन बना लिया मतलब आधा काम आपने खत्म कर लिया। और इसीलिए जरूरी था कि भारत जल्द से जल्द एमका के लिए इंजन तैयार करे। और इसीलिए भारत ने सोचा कि जल्दी बनाने का एक ही तरीका है कि हम विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, उनके साथ मिलकर इंजन बना लेते हैं। और इसीलिए भारत ने 3 कंपनियों के साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया। पहली थी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स। ये कंपनी बहुत ही शानदार इंजन बनाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है, F-35 है, FA-18 सुपर हॉर्नेट है, इन सब में जनरल इलेक्ट्रिक्स का ही इंजन लगा हुआ है। दूसरी कंपनी थी ब्रिटेन की रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस कितनी शानदार कंपनी है, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि दुनिया भर में जितने भी सिविलियन एयरक्राफ्ट है ना, उसमें मैक्सिमम आपको रोल्स रॉयस का ही इंजन मिलेगा। तीसरी कंपनी थी यहाँ पर फ्रांस की सैफ्रॉन। जो भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है, उसमें सैफ्रॉन का इंजन लगा हुआ है। यानी कि तीनों वर्ल्ड क्लास कंपनियां थी। भारत ने तीनों कंपनियों से प्रपोजल मंगाया और कहा कि हम आपके साथ मिलकर इंजन बनाना चाहते हैं एमका लड़ाकू विमान का। अब भारत तीनों कंपनियों से बातचीत कर रहा था, और इसमें अभी तक सबसे आगे थी फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी। वहीं अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स इस डील में पीछे छूट रही थी। लेकिन अब से 1 हफ्ता पहले खबर आई कि भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन बातचीत के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। कभी भी ये डील हो सकती है। इस बात से जनरल इलेक्ट्रिक्स घबरा गई कि उनके हाथ से कहीं अरबों डॉलर की डील ना निकल जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स ने प्रपोजल पूरी तरीके से तैयार रखा था। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार था, यानी भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार था। लेकिन मुसीबत ये थी कि अमेरिकी सरकार की एक कमेटी होती है जो ये अमेरिकी कंपनियों को अप्रूवल देती है कि वो किस देश को हथियार बेचेंगे या किस देश को हथियारों की टेक्नोलॉजी देंगे या नहीं देंगे। उनके वहां पर प्रोसेसिंग में चीज अटकी हुई थी। वो कमेटी तैयार नहीं थी भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी देने को लेकर। लेकिन उसके बाद में अमेरिकी सरकार की तरफ से यहाँ पर हस्तक्षेप किया गया, और जनरल इलेक्ट्रिक्स ने दबाव डाला कि आपके अप्रूवल के चक्कर में हमारे हाथ से अरबों डॉलर की डील निकल जाएगी। भारत के साथ हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, वो निकल जाएगा। और इसी प्रेशर में आकर आज जनरल इलेक्ट्रिक्स ने भारत की इस फाइल को अप्रूवल दे दी है। यानी कि अब लास्ट मिनट पर जनरल इलेक्ट्रिक्स की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। और आपको बता दूं कि अब इस बात के बहुत हाई चांस है कि भारत फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी को छोड़कर अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ इंजन बना सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में, जी हाँ, मैं फ्रांस या ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने का यहाँ पर 2 ही कंपनियों को अनुभव है। पहली है जनरल इलेक्ट्रिक्स और दूसरी है प्रैट एंड विटनी, और ये दोनों ही अमेरिकी कंपनियां हैं। वहीं आपको एक और बात बता दूं कि जो दुनिया का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान था ना, F117 नाइट होक, इस लड़ाकू विमान के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन लगा हुआ था। यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स को 30-40 साल का अनुभव है एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने का।
ऐसे में आप मुझे खुद ही कमेंट करके बता दीजिए कि भारत को क्या ऐसी कंपनियों के साथ जाना चाहिए जो जिंदगी में पहली बार एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इंजन बना रही है, या एक ऐसी कंपनी के साथ जाना चाहिए जिसे एक लंबा अनुभव है। क्योंकि अगर आप नई कंपनी के साथ जा रहे हैं ना, ये याद रखिएगा, आप एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और सफलता के चांस 50-50 होते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो अनुभव होता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, ना ही उसका कोई अल्टरनेटिव है। ऐसे में क्या भारत को अनुभव के साथ जाना चाहिए या नई कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।